नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 17 जून 2020। तो 17 जून 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में इम्तियाजुर रहमान म्यूचुअल फंड के सीईओ नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है म्यूचुअल फंड की। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूके सिन्हा हैं। आइए बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में बिहार खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। दोस्तों खादी भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है बिहार की। तो यह है बिहार हमारे मैप में। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में की गई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। और बिहार के गवर्नर वर्तमान समय में फागू चौहान हैं। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं बिहार के तीन पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार का एक पड़ोसी देश भी है जो कि है नेपाल। दोस्तों बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, बिहार की राज्यसभा में 16 सीटें हैं तथा विधानसभा में 243 सीटें हैं। क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जो जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने की थी। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2020 की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेज। दोस्तों यहाँ बात हुई है महत्वपूर्ण दिवस की। तो हमने इस वीडियो में जून महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस जो कि मनाए जा चुके हैं और आगे मनाए जाने वाले हैं उनको सभी को एक एक करके दिया हुआ है। आप हमारी इस वीडियो को पॉज करके इन सभी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। तो हाल ही में CSIR ने आरोग्य पथ लॉन्च किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है और आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। दोस्तों यहाँ बात हुई है CSIR की। तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी में हुई थी तथा इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल शेखर C मंडे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया। तो हाल ही में ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए हर वर्ष इसे 15 जून को मनाया जाता है। दोस्तों EWEA यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। दोस्तों यहाँ बात हुई है GWEC की। तो GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष मोर्टन डायरहोम है। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार किया गया है। तो हाल ही में के वेणुगोपाल का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। दोस्तों के वेणुगोपाल एक देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में
30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है। तो हाल ही में SAIL सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। दोस्तों सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जिसे हम हिंदी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों इसके चेयरमैन वर्तमान समय में अनिल कुमार चौधरी हैं। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। तो हाल ही में भारत जापान के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों के अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना है जहां पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। दोस्तों यहाँ बात हुई है जापान की में स्थित है तथा यह है जापान हमारे मैप में। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों जापान की करेंसी जापान येन है तथा वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है। तो हाल ही में DRDO ने जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है। दोस्तों यहाँ बात हुई है DRDO की। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक केजाद भरूचा बने हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसकी स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष CM वासुदेव हैं और प्रबंधक आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंती राय जी का निधन हुआ है, यह कौन थे। तो हाल ही में बसंती राय जी का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। दोस्तों भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बसंती राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये किस देश के हैं। तो शाहिद अफरीदी जी पाकिस्तान के हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान ये है हमारे मैप में। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में इमरान खान हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो हाल ही में स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली तैनात करने वाला पहला हवाई अड्डा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। दोस्तों बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड BIAL पहला हवाई अड्डा है जिसने 100 एकड़ के क्षेत्र में फैले अपने परिदृश्य के प्रबंधन के लिए मौसम आधारित और तकनीक सक्षम स्मार्ट सिंचाई
प्रणाली SAIS को तैनात किया है। इसे मोबाइल फ़ोन से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के प्रथम क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने यह ऑर्डर हासिल किया है। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी SECI के से देश में 8000 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के साथ घरेलू सौर पैनल के लिए निर्माण इकाई लगाने का ऑर्डर हासिल किया है और इस पर कुल 45,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दोस्तों AGEL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और वर्तमान समय में इसके संस्थापक गौतम अडानी हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस 11 जून को मनाया गया। दोस्तों ग्रीन मिजोरम दिवस पेड़ लगाए जाते हैं और वनस्पतियों की रक्षा की जाती है। दोस्तों यहाँ बात हुई है मिजोरम की, तो यह है मिजोरम हमारे मैप में। दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जोरमथांगा है, जो मिजो नेशनल फ्रंट MNF पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी है, जिसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आगे देखते हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि हैं मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश भी हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। हम आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन, जिससे कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UTI म्यूचुअल फंड के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के CEO इम्तियाजुर रहमान नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में बिहार खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 15 जून को यह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य से पथ लॉन्च किया है? तो हाल ही में CSIR ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? तो हाल ही में 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार किया गया है? तो हाल ही में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? तो हाल ही में कैप्टन अर्जुन रोबोट सेंट्रल रेलवे जोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हुआ है? ये किस कंपनी से संबंध रखते हैं? तो अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है हाल ही में। ये सेल कंपनी से संबंध रखते हैं तथा सेल कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त थे। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो हाल ही में भारत जापान के साथ मिलकर यह मिशन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? हाल ही में DRDO ने जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक केजाद भरूदा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती राय जी का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो बसंती राय जी एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश के हैं? तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो हाल ही में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा स्मार्ट स्वचालित सिंचाई करने वाला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने यह सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस 11 जून को मनाया गया।
दोस्तों ये सभी थे आज की करंट अफेयर के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डे बाय डे डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।